लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है, कई राज्यों में सरकार है, लेकिन जरा सावधान, कुछ भी बोलने से पहले सोच लीजिएगा, क्योंकि इस सरकार की नीतियों का विरोध करना आपको भारी पड़ सकता है। एक शिक्षक ने सरकार का विरोध क्या किया? हरियाणा के सरकार की हम बात कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली जो भाजपा सरकार वहां पर है, वहां पर एक शिक्षक ने सरकार की नीतियों का विरोध क्या किया, दो उद्योगपतियों का नाम क्या ले लिया, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करा दिया गया है उस शिक्षक पर। इसलिए हमने कहा जरा सावधान, यदि आप सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलेंगे या सरकार के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसकी पोल खोलने की कोशिश करेंगे, फिर तो आपके ऊपर शामत भी आ सकती है। अलर्ट रहिएगा। हम इस खबर को पूरे विस्तार से आपको बताते हैं और इस खबर को शेयर किया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। उन्होंने भी इस खबर को देखने के बाद हैरानी जताई है। क्या शिक्षक पर देशद्रोह राजद्रोह का मुकदमा बनता है? यह खबर जरा आपको हम अखबार की कटिंग दिखाएंगे, फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला का वो ट्वीट भी दिखाएंगे। दरअसल इसमें जिक्र इस बात की गई है कि उस शिक्षक ने अपने प्रदर्शन के दौरान अडानी और अंबानी का नाम लिया, प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया और क्या कहना हुआ कि देश को बेचने हम नहीं दे सकते हैं। हर कोई आरोप लगाता है कि देश बेचा जा रहा है, क्योंकि देश के कई सरकारी संपत्तियों को अब निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। तो ऐसे में लोग तो आरोप लगाते हैं, सवाल खड़े करते हैं, लेकिन हरियाणा में इस शिक्षक ने जब आरोप लगाया और अपने भाषण में जब ये सब बातें रखी, तो उस भाषण को भड़काऊ भाषण कहा गया और उनके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया। आप अपने स्क्रीन पर अखबार की यह कटिंग देखिए, इसमें ही जो हेडलाइन है और फिर हम खबर भी बताएंगे कि शिक्षक पर आरोप क्या लगा। हेडलाइन है, कैथल में जेबीटी शिक्षक सुरेश के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज। शिक्षक पर आरोप क्या लगा, सुरक्षा एजेंट ने जो आरोप लगाए वह देखिए, जिसके बाद वहां पर सरकार ने निर्णय लिया कि यह शिक्षक जो है देश के लिए खतरा है और देश इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। एसपी द्वारा तैनात सुरक्षा एजेंट ने आरोप लगाए थे कि राज्य मंत्री के निवास पर एक अध्यापक ने भाषण में कहा था कि सरकार काले कानून इसलिए लेकर आई थी ताकि जमीन अडानी और अंबानी के कब्जे में आ जाए। सरकार को बिना चर्चा किए और सेशन में पास किए कानून लाने का हक नहीं है। भारत का श्रीलंका से भी बुरा हाल होने वाला है। जनता अंबानी, अडानी और प्रधानमंत्री का गला पकड़कर पूछेगी कि देश की जनता ने यह अधिकार किसी को नहीं दिया कि वह देश को बेच देगा। यह सरकार देशद्रोही सरकार है। देश की जनता को सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देना चाहिए। देश दोबारा से गुलामी की तरफ जा रहा है। इसके अलावा विधायकों और सांसदों के विरुद्ध भी भाषण में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। शिकायत में बताया गया कि उसने यह वीडियो 23 सितंबर को सोशल मीडिया पर सुनी, जिसमें लग रहा है कि अध्यापक जनता को सरकार के प्रति भड़का रहा है। लेकिन शिक्षक राज्य मंत्री के पास जाकर अपनी मांग और सरकार की गलत नीतियों पर भाषण दे रहे थे। शिक्षक वहां पर परेशान है। कई शिक्षकों की तो बहाली नहीं हो पा रही है। स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। हरियाणा में अभी भी 38,000 से 40,000 पद वहां पर खाली है। सभी विषयों के शिक्षक भी नहीं मिल रहे हैं। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर जो शिक्षक संघ के नेता होते हैं वो लगातार प्रदर्शन करते हैं। देश भर में किसी भी राज्य में अगर आप जाएंगे, वहां पर शिक्षक संघ के जो नेता होते हैं अपने शिक्षकों के विभिन्न मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शन करते नजर आते हैं। स्कूलों के दुर्गति को लेकर सवाल खड़े करते हैं, या फिर उनके जो समस्याएं होती हैं, वेतन की समस्या हो या अन्य ग्रेड पे की समस्या होती है, इन सब मुद्दों को लेकर वो प्रदर्शन करते हैं। अब इन्हीं सब जुड़े मुद्दे को लेकर जब वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो इनको पहले भी सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन वहां पर शिक्षक यूनियन ने इस शिक्षक के निलंबन को वापस कराने के लिए जोरदार प्रदर्शन किया और उसके बाद इनका निलंबन वापस हुआ था फिर से, क्योंकि मांगे तो सरकार मान नहीं रही है। तो उसी मांग को लेकर के राज्य मंत्री के घर का घेराव करते हुए वहां वह भाषण कर रहे थे और इस भाषण में उन्होंने देश की वर्तमान स्थिति से अवगत कराने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगा दिया कि यह सरकार जो है अडानी और अंबानी के लिए ही काम कर रही है, जमीन का कब्जा, जैसे गंभीर आरोप वो लगाए। ठीक है, लेकिन इसमें देशद्रोह का मामला कैसे हो गया?
जनता भी समझदार है। हर कोई नेता भाषण करता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी के खिलाफ आलोचना हमेशा से करते दिखाई पड़ती है। नेता खुद भाषणबाजी करते हैं, दूसरे की कमियां गिनाते हैं। तो इस सरकार की जो गलतियां हैं उसका विरोध क्यों नहीं होना चाहिए? और कई बार मनोज झा जैसे दिग्गज नेता ने भी समझाने की कोशिश की है कि इस देश के भाजपाइयों को और बड़े हुकूमत पे जो बैठे लोग हैं, सत्ता में जो ताकतवर लोग हैं, उन्हें समझना पड़ेगा कि सरकार का विरोध जो है वह देश का विरोध नहीं होता है। सरकार की गलत नीतियों का विरोध जो है वो देश का विरोध नहीं होता है। कोई देश का विरोध नहीं कर रहा है। सरकार जो भी पॉलिसी ला रही है उसमें कहीं ना कहीं किसानों, युवाओं के हित को मारा जाता है और उद्योगपतियों के हित की चिंता हमेशा से की जाती है। तभी तो इस देश में 10 लाख करोड़ का एनपीए भी माफ कर दिया जाता है। इसी अखबार के कटिंग को शेयर करते हुए कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, अब देश में 2 उद्योगपतियों का नाम लेना देशद्रोह है। न्यायोचित व शांतिप्रिय तरीके से कैथल हरियाणा में विरोध कर रहे शिक्षक पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना खट्टर सरकार द्वारा प्रजातंत्र की हत्या कर देने से कम नहीं है। अगर न्याय मांगना देशद्रोह है तो हम सब पर मुकदमा दर्ज करें। कांग्रेस के सांसद भी हैं ये रणदीप सिंह सुरजेवाला। उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर ऐसा देशद्रोह है तो हम सब पर मुकदमा दर्ज कर दीजिए। राहुल गांधी ने भी दिल्ली के रामलीला मैदान से या फिर गुजरात के अहमदाबाद में जब रैली किए थे तो उस वक्त हजारों लाखों लोगों के सामने उन्होंने कहा था कि अब प्रधानमंत्री और मीडिया दोनों कुछ ही उद्योगपतियों के कब्जे में है। 2 उद्योगपतियों का उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन आरोप लगाए। तो क्या अब उनके ऊपर भी देशद्रोह का मामला दर्ज हो जाएगा? कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो सरकार की गलत नीतियों के बारे में जनता के सामने मुद्दा खोलकर रखते हैं, तो क्या उनके ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज कर देना चाहिए? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि हर बार यही कहा जाता है कि सरकार का विरोध देश का विरोध नहीं है। लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं, भाजपा के सरकार के खिलाफ बोलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलते हैं, अमित शाह के खिलाफ बोलेंगे या हरियाणा सरकार के खिलाफ बोलेंगे, तो ऐसे मामले में आपके जुबान पर ताला लगाने के लिए राजद्रोह, देशद्रोह जैसे मुकदमे ठोक दिए जाते हैं। अब इस शिक्षक पर कार्रवाई की बात हो रही है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आखिर किस स्थिति से यह देश गुजर रहा है? इसी का एक हिस्सा और देखिए, दैनिक जागरण की खबर है। तो इसमें जो खबर मुख्य रूप से बताई गई कि सरकार और देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध गलत बयानबाजी करना एक जेबीटी अध्यापक को महंगा पड़ गया। इस मामले में सिटी थाना के सुरक्षा एजेंट मदन लाल की शिकायत पर जेबीटी अध्यापक सुरेश द्रविड़ पर राजद्रोह 124A का मुकदमा दर्ज किया गया। शिकायत में बताया गया कि उसने 23 सितंबर को सोशल मीडिया के माध्यम से अध्यापक की गलत बयानबाजी करते हुए वीडियो देखी और सुनी थी। शुक्रवार रात को ही सिटी थाना में केस दर्ज कर लिया गया था। आरोप है कि अध्यापक ने 8 सितंबर को अध्यापकों के प्रदर्शन के दौरान राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के निवास पर गलत बयानबाजी की थी। इस मामले में अध्यापक को 12 सितंबर को निलंबित कर दिया गया था। मैंने जो आपको शुरुआत में जानकारी दी, लेकिन शिक्षकों के लगातार प्रदर्शन के बाद इनकी निलंबन की बात जो है वो रद्द कर दी गई, निलंबन वापसी हो गई। ये वापस आए, लेकिन जो इनकी मांगे हैं उसको लेकर ये प्रदर्शन लगातार कर रहे थे और इसमें अब राजद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर ठोक दिया गया है। अब देखना यह है कि यह सरकार किस स्तर तक जाएगी, किन किन लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा होगा। गुजरात में तो उनके भाजपा की जो सरकार है, उनके सभी विभाग के कर्मचारी नाखुश हैं। हर कोई सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहा है, चीख चीख कर कह रहा है कि सत्ता परिवर्तन की जरूरत है। इस शिक्षक ने भी यही कहा, जनता से अपील की कि सत्ता परिवर्तन की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है। और लहजा तल्ख हो सकता है, गुस्सा आता है लोगों को, लहजा तल्ख हो सकता है, लेकिन बात इतनी थी कि सत्ता परिवर्तन होने चाहिए। यह देशद्रोह नहीं होता है। गुजरात में क्या गुजरात की सरकार देशद्रोह का मुकदमा ऐसे कर्मचारियों पर दर्ज कर देगी? बड़ा सवाल है। लोग पूछेंगे, क्योंकि राजद्रोह तो ऐसे हो गया है कि चुन चुन कर लोगों पे लगा दिया जाता है। टारगेट है, सरकार का विरोध कर रहे हैं, खट्टर का विरोध कीजिए, मोदी का विरोध कीजिए, तो आपके ऊपर कार्रवाई तय हो जाती है। और यही कुछ देखा जा रहा है कि ये शिक्षक जो है एक बार फिर से फंसते नजर आ रहे हैं कानूनी दावपेच में और सरकार इनको घसीटती रहेगी। हालांकि खुद मनोहर लाल खट्टर इस बात को मानते हैं कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। दरअसल
खट्टर ने अपने एक सभा में यह कह दिया था कि जो फिजिक्स के टीचर हैं वो गणित भी पढ़ा सकते हैं, जो इंग्लिश पढ़ाते हैं वो सोशल स्टडीज भी पढ़ा सकते हैं। उन लोगों के समय में ऐसा ही होता था। शिक्षकों की कमी है, उसके बहाली की चिंता इन्हें नहीं है। 38,000 से अधिक पद शिक्षकों के खाली पड़े हुए हैं हरियाणा सरकार में, शिक्षा विभाग में, लेकिन बहाली को लेकर कोई ठोस कदम उठाए नहीं जाते हैं। भ्रष्टाचार का मामला इतना है कि उनके ही कैबिनेट के मंत्री लगातार आरोप लगाते नजर आते हैं। तो ऐसे में अब शिक्षकों पर राजद्रोह का मामला दर्ज कर उन्हें डराने, धमकाने, चुप करने की कोशिश शुरू हो गई है कि हरियाणा में अगर आप सरकार का विरोध करेंगे तो आप सबके ऊपर 124A लगा दिया जाएगा और आप जेल जा सकते हैं। तो ऐसे में यह तय करना पड़ेगा कि शिक्षकों के साथ, आम जनता के साथ यह सरकार कब तक ऐसा सलूक करती रहेगी, बजाय कि खुद अपने अंदर बदलाव करने के, जनता के लिए सोचने के। ऐसे काम तो करती दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन देशद्रोह, राजद्रोह का मामला दर्ज करने से पीछे भी नहीं हटती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।